आज हम हिंदी की मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम सब जानते हैं जितने भी हिंदी में स्वर हैं उनकी अपनी एक मात्रा होती है। उनको किस तरह से शब्दों में प्रयोग करते हैं आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्वर है अ। लेकिन अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ये जब किसी व्यंजन के संग मिल जाता है वही इसकी साउंड होती है। क क की आप साउंड सुनिए, क प्लस अ, तो ये अ इस स्वर से साउंड आ रही है। तो इसके उदाहरण और जो शब्द हमारे बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, जैसे कब, अब, तप, रब। ठीक है। दूसरा हमारा स्वर है आ। इसकी मात्रा होती है एक स्टैंडिंग लाइन, ऐसे जो ये मात्रा यहाँ नज़र आ रही है ना, यहाँ ऐसे, ये एक मात्रा होती है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? क हमारा एक व्यंजन है, उसके आगे हम ऐसे एक मात्रा लगा देंगे, ये खड़ी लाइन और स्लिपिंग लाइन, ये भी क्या बन गया? का। इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम? काम, आ की मात्रा आ रही है ना इसमें, खाना, र आग राग, ये देखिए ये मात्रा आ रही है ना सब में, काम, खा, ना, रा, ग, गा, ना, इन सभी व्यंजनों में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तीसरा हमारा स्वर है ई। इस मात्रा का चिन्ह हमारा होता है, किसी भी व्यंजन से पहले ये मात्रा लगती है लेफ्ट साइड में। जैसे हमारा ये व्यंजन है क, इसके लेफ्ट साइड में हम ये मात्रा लगाएंगे ऐसे, ये बन गई की। की। तो इसके उदाहरण क्या हैं? अगर हम की का ही प्रयोग करें तो किताब, किन, दिन, खिल। अगला हमारा स्वर है ई। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं और इसका चिन्ह क्या होता है? किसी भी व्यंजन के राइट साइड में लगती है, इस तरीके से। अगर हमारा व्यंजन है क, तो इसके राइट साइड में हम इस तरीके से ये मात्रा लगाएंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा? की। इसके उदाहरण क्या रहेंगे? कील, खीर, दीन, चील। हमारा अगला स्वर है ऊ और इसकी मात्रा लगती है किसी भी व्यंजन के लेफ्ट साइड में। इस तरह से हम एक कर्व बनाते हैं किसी व्यंजन की लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो गई? ऊ की मात्रा। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? ये हमारा व्यंजन है क और इसके लेफ्ट साइड में हमने ये मात्रा बनाई, ये हमारा हो गया कु। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? शब्दों में कुल,
कुल, पु ल पुल, चु प चुप, यानी कि ये मात्रा हर व्यंजन के साथ इस्तेमाल हो रही है। जैसे ग पे छोटे उ की मात्रा गु ण, गुण। अगला हमारा व्यंजन है ऊ। इसमें हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है ऊ। इसकी मात्रा लगाने हैं हम राइट साइड में। इस तरह से किसी व्यंजन के राइट साइड में कर्व लगाएंगे तो हमारा वो बड़े ऊ की मात्रा बनेगी। ये हमारा व्यंजन है क। इसके राइट साइड में हमने ऐसे मात्रा लगाई, ये बन गया कु। इसके शब्द हैं कूद, भा पर बड़े ऊ की मात्रा, भूख, धा पर बड़े ऊ की मात्रा, धूम, फ पर बड़े ऊ की मात्रा, ल, फूल। अगला हमारा स्वर है री। री की मात्रा किसी भी व्यंजन के नीचे इस तरह से एक सी लगाकर बनाते हैं। कैसे बनेगी? हमने एक क व्यंजन है, उसके नीचे री लगाया, क्री। इसके उदाहरण हैं कृ, प, कृप, ग पे री की मात्रा, गृह, न री की मात्रा, नृप, म री की मात्रा, ग, मृग। अगला हमारा व्यंजन है ए से एड़ी। ए की मात्रा कैसे लगेगी? किसी भी व्यंजन के ऊपर इस तरीके से जो लगेगी एक मात्रा, वो हमारी है ए की मात्रा। अगर हमने क व्यंजन लिया है, उसके ऊपर हम इस तरीके से एक मात्रा बनाएंगे, ये बन गया हमारा के, क ए के। इसके उदाहरण हैं केला, मेला, सेब, देर। हमारा अगला स्वर है ऐसे ऐनक। तो इसकी मात्रा क्या होती है? किसी भी व्यंजन के ऊपर ये देखो एक मात्रा लगी हुई है, ये हमारा बन गया ए। और जब हम ये वाली मात्रा भी इसके ऊपर लगा देंगे, ये ऐसे एक स्लीपिंग लाइन के ऊपर दो मात्राएं लगाएंगे तो ये बनेगी ए की मात्रा। से हमारा व्यंजन है कै, क। इसके ऊपर हमने दो मात्राएं लगाई, कै। इसके उदाहरण आएंगे क पे दो मात्रा, कैसा, प पे दो मात्रा, सा, पैसा, था पे दो मात्रा, ल, थैला, मा पर दो मात्रा, ल, मैला। हमारा अगला स्वर है ओ। इसकी मात्रा का चिन्ह क्या है? इस तरह आ की मात्रा लगती है ऐसे और एक ऊपर मात्रा, मीन्स राइट साइड में एक मात्रा ऊपर लगाएंगे व्यंजन के तो ये बनेगा ओ। क हमारा व्यंजन है,
इसके राइट साइड में हमने एक मात्रा लगाई ऊपर, ये बना को। तो इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? को म ल कोमल। म पर एक मात्रा मोर। शोर। गोल। हमारा अगला स्वर है ओ। ओ से औरत। इसकी मात्रा जैसे हमने ओ की मात्रा लगाई है वैसे ही, लेकिन साथ में इसके एक और मात्रा लगेगी, औ। अगर हम व्यंजन में प्रयोग करेंगे का के साथ दो मात्राएं जो एक ही स्थान से लगेंगी। बच्चे बहुत गलती करते हैं, दोनों अलग अलग स्थान से लगा देते हैं। एक ही स्थान से लगेगी, ये होगी औ की मात्रा कौ। इसका उदाहरण रहेगा हमारा क पे ओ की मात्रा कौ न कौन। म पे ओ की मात्रा मौन। प पर ओ की मात्रा धा पौधा। अब हमारा क पर औ की मात्रा कौवा। अगला हमारा स्वर है अन। इसकी मात्रा किसी भी व्यंजन के ऊपर एक बिंदी लगाकर होती है। जैसे हमारा व्यंजन है क, इसके ऊपर एक बिंदी लगाई, ये बन गया कन। जैसे उदाहरण के तौर पे क ऊपर बिंदी, ग न, इसको हम पढ़ेंगे कन गन। ब पे अंक की मात्रा र बंदर। अ पे अंक की मात्रा ग अंग। ह पे अंक की मात्रा स हंस। अगला हमारा स्वर है अहा। इसकी मात्रा हमारी दो बिंदी लगाकर बनाते हैं। किसी भी व्यंजन के आगे दो बिंदी लगाएंगे। जैसे क है, इसके आगे दो बिंदी लगाई कह। इसका प्रयोग हम किस तरह से करेंगे? पु न और उसके आगे ये बिंदी पुनः। त उसके आगे दो बिंदी अतः। न म उसके आगे दो बिंदी नमः। छ उसके आगे दो बिंदी छः। वो सारी मात्राएं अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बाय बाय।